डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th में मैथमेटिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, रियल नंबर्स। और आज हम लोग रियल नंबर्स में यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक, है ना। और इसको हम लोग देखने वाले हैं। क्या है? यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है क्या। तो यूक्लिड्स जो है ये है एक साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट का नाम है ना। और ये डिवीज़न क्या है? डिवीज़न एक मैथमेटिक्स का ऑपरेशन है ना, जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना, मैथमेटिक्स ऑपरेशन। जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना। और ये लेमा जो है इसका मतलब है स्टेप्स। मीन्स जो भी स्टेप्स हम लोग इस मैथमेटिक्स ऑपरेशन डिवीजन को करने के लिए यूक्लिड्स थ्योरम में जो फॉलो करेंगे हम लोग, उसी को जो है हम लोग क्या बोलेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इस थ्योरम का कहना है क्या कि इफ ए and B are the two positive integers. If A and B are the two positive integers, means अगर हमारे पास A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, then तब क्या होगा? Then it must satisfy the equation that is B is equals to A Q plus R, where this A, Q and R is what हम लोग अभी उसको देखेंगे। ये यहाँ पर A तो A और B जो है दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, यहाँ पर Q और R वो क्या है उसको अभी हम लोग देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक शर्त रहेगा कि R जो है, R जो हमारा होगा, R जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो है वो 0 होगा, है ना। R जो हमारा होगा वो जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। R जो होगा हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। और ये जो है R जो है वो लेस देन क्या होगा? वो लेस देन होगा इस A का, है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है A एंड B, है ना, तो जो है वो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, है ना। B विल बी इक्वल्स टू AQ प्लस R। और R क्या होगा? R जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा। मिस 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो A से हमेशा छोटा होगा, है ना। A से हमेशा छोटा होगा। जैसे कि हम लोग डिवीजन करते हैं जनरली, है ना, तो B जो है वो हमारा डिविडेंट है, A जो है वो डिवाइजर है ना। और अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे जो हमको कोसेंट के रूप में मिलेगा वो Q मिलेगा, और जो हमको R जो मिलता है वो रिमाइंडर के रूप में मिलता है ना। तो यहाँ पर जो है एक डिवीजन ही है ये, है ना। तो इसी डिवीजन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस डिवीजन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर B जो होगा वो इक्वल्स टू होगा दिस A इंटू Q प्लस R। R क्या है? रिमाइंडर है, Q क्या है? कोसेंट है, और A क्या है? डिवाइजर है, और B क्या है? डिविडेंट है ना। तो और जो है यहाँ पर जो R होगा वो A से छोटा होगा, है ना। A से जो है वो छोटा होगा, या जो है ये R जो है वो 0 से
बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, मींस 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा ये r, है ना। अब जो है हम लोग इस थ्योरम का कहां पे इस्तेमाल करते हैं, तो इस थ्योरम का जो है हम लोग दो चीज में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिवीजन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, डिवीजन जो ऑपरेशन है उसको करने के लिए हम लोग इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो है हम लोग HCF कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोग जो है इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सबसे पहला डिवीजन और दूसरा क्या है, HCF, है ना। डिवीजन करने के लिए हम लोग इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं और HCF कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोग इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं वन बाय वन, एक बार डिवीजन को देखेंगे किस तरह से हम लोग डिवीजन करते हैं, और एक बार हम लोग HCF को देखेंगे किस तरह से हम लोग HCF कैलकुलेट करते हैं, है ना। दोनों में एक एक एग्जांपल लेके हम लोग देखेंगे उसको। अभी जो है हम लोग डिवीजन के लिए एक एग्जांपल लिए हुए हैं और HCF कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जांपल लिए हुए हैं, है ना। तो हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके एक बार डिवीजन करके देखेंगे और एक बार हम लोग HCF निकाल कर देखेंगे किस तरह से हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हैं डिवीजन में और HCF में, उसको अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए ये कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये कोई एक B पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि 62 डिवाइडेड बाय 25, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। A और B का प्लेस एक्सचेंज हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन जो हम लोग माने हैं उसी को लेकर हम लोग चलेंगे। अभी इसको डिवाइड अगर लगाते हैं तो 25 2 जा क्या हो जाएगा 50 और यहां पे आ जाएगा 12, है ना। अब देखिए ये जो है ये हमारा क्या है, Q है, ये हमारा क्या है, R है, ये हमारा क्या है, A है, और ये हमारा क्या है, ये B है ना, ये B है ना। तो अभी देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हियर B विल बी इक्वल्स टू AQ प्लस R अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि दिस 62 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, A इंटू Q, 2 इंटू 25 प्लस दिस 12 R, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस डिवीजन को लिख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो R का वैल्यू है वो 12 है, मींस यहां पर जो है R का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है और जो है स्मॉलर देन 25 है ना, स्मॉलर देन 25 है और ग्रेटर देन 0 है ना। तो यहां पर से हम लोग डिवीजन किस तरह करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके, उसको हम लोग यहां पर देख लिए। अब आइए देखते हैं हम लोग कि किस तरह से हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करते हैं, है ना, लेकिन यहां पर हम लोग को डिवीजन मेथड को फॉलो करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, है ना। तो हम लोग किस तरह से करते हैं वो देखते हैं, है ना। तो यहां पर 325 और ये 45 है ना। अभी जो है इसको हम डिवीजन लगाएंगे इससे, है ना। तो देखिए कितना बार में यहां पर हम लगा सकते हैं, ठीक है, यहां पर हम कितने बार में लगा सकते हैं। 45 को हम कितने टाइम्स में लगाएंगे कि 325 जो है वो हो जाएगा। तो अगर हम 6 से लगाने का कोशिश करते हैं तो देखिए 6 5 30, 6 4 24 और 3 27, है ना। तो ये है 270 हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं हम, 45 इसमें और ऐड कर देते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना, और ये 3 हो जाएगा। मीन्स हम लोग जो है 7 टाइम्स में यहाँ पे लगा सकते हैं और 7 टाइम्स में क्या हो जाएगा 315 हो जाएगा। 7 टाइम्स में हम लोग लगा सकते हैं डिवीजन यहाँ पे, और ये जो है हमारा 315 हो जाएगा, है ना। तो अब 315 को यहाँ से अगर हम माइनस करें तो देखिए 5 5 0 2 1 1 एंड इट विल बी कैंसल आउट। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि इस डिवाइजर को हम लोग जो है यहां पे डिविडेंड बना देंगे और इस रिमाइंडर को इसके लिए जो है वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, है ना। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इस डिवाइजर को हम लोग यहां पे डिविडेंड बना देंगे, है ना। अब देखिए
अब इसको जो है हम लोग 10 से डिवाइड लगाएंगे तो 10 4 जा 40, है ना। अभी देखिए यहां पर जो है एक स्टेप यहां पे मिस हो रहा है कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 325 इज इक्वल्स टू, है ना, यूजिंग इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, है ना। हम लोग क्या जानते हैं कि B विल बी इक्वल्स टू AQ प्लस R, है ना। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या है, ये जो है ये A है, ये B है ना, यहां पर ये Q है और ये यहां पर जो है R आया है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 45 इंटू, है ना, 45 इंटू 7 प्लस R क्या है 10, हम लोग लिख सकते हैं इसको, है ना। तो यहां पर 325 दैट इज B विल बी इक्वल्स टू 45 इंटू 7 प्लस 10। नाउ हम लोग इसको अब डिवाइड करेंगे, है ना, और देखिए यहां पे क्या आ रहा है 10 4 जा 40 और यहां पे 5 आएगा, ठीक है। तो अब फिर जो है यहां पर जो है ये जो R था वो इसके लिए क्या बन गया, इस डिवीजन के लिए क्या बन गया, ये बन गया जो है यहां पर हमारा A बन गया, है ना, ये हमारा A बन गया, ये B बन गया, ये Q बन गया और ये R बन गया, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या लिख सकते हैं कि दिस 45 कैन बी रिटन एज 10 इंटू 4 प्लस 5, है ना। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, अब हम लोग फिर इस 5 को क्या करेंगे, यहां पे डिवाइजर बना देंगे और इस 10 को यहां पे डिविडेंड बना देंगे, है ना। तो अब जो है फिर डिवाइड लगाएंगे 5 2 जा 10 और ये जो है यहां पे 0 आ जाएगा कट के, है ना। तो नाउ हम लोग 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन मेथड, है ना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं 10 विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 0, है ना। अब ये 0 आ गया तो अब यहां से डिवीजन लगना बंद हो गया, है ना। तो अब जो है हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर दिए, है ना। हम लोग यहां पे स्टेप 1 किए, स्टेप 2 किए, स्टेप 3 किए। इस तरह से जो है हम लोग डिवीजन में आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कि वो रिमाइंडर जो है वहां पे 0 ना मिल जाए हमको, है ना। 0 जब तक नहीं मिल जाए रिमाइंडर में तब तक हम आगे उसको डिवाइड लगाते जाएंगे, है ना। और इस तरह से वो स्टेप्स भी बढ़ता जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग HCF कैसे यहां पे कैलकुलेट करेंगे कि जो भी लास्ट स्टेप होगा, लास्ट स्टेप जो भी होगा उसका जो डिवाइजर होगा, कहने का मेरा मतलब है कि लास्ट स्टेप हमारा यहां पे कौन सा है, ये है ना, ये थर्ड वाला है यहां पर हमारा लास्ट स्टेप, है ना। तो इस लास्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइजर है ना, जो डिवाइजर है वही होगा हमारा HCF। नाउ हियर वी कैन राइट दैट HCF ऑफ 45 एंड 325 इज 5, है ना। लिख सकते हैं हम लोग 5 जो है यहां पे क्या है, HCF है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके डिवीजन भी कर सकते हैं और जो है हम लोग जो है उसके यूज करके हम लोग HCF को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे अगले लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।